मार्च महीने की 15 तारीख थी। मैं अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी अचानक एक बच्चा मेरी कार के सामने आ गया। उसकी वो मासूम आंखों में आंसू थे, दर्द था। उसके होठ कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा लगा कि वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा हो। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, भैया, मैंने और मेरे पूरे परिवार ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। फिर मैंने बगल वाली दुकान से खाने का कुछ सामान खरीदा और मैं उस बच्चे के साथ उसके परिवार को मिलने गया। मैंने देखा कि फुटपाथ की एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसमें एक बहन और 3 छोटे बच्चे थे। वो छोटे बच्चों के कपड़े उनकी दरिद्रता का एहसास करा रहे थे। वो बच्चा मुझे उसी ओर लेके जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर ये सब देखकर आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं उनकी ओर खींचा चला जा रहा था। मैं कुछ सोच पाता उससे पहले उन लोगों ने मुझे घेर लिया। मुझे और मेरे हाथ में रहे खाने की चीज को अपनी ओर आते देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। उनकी वो प्रसन्नता उनके होठों से ज्यादा उनकी आंखों में झलक रही थी। फिर वो खाना खाने बैठे। उन्होंने एक एक निवाले में मानो मुझे हजारों दुआएं दी। फिर मैंने उन लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत किया। दिल को एक अच्छा वाला सुकून सा मिला, साथ ही अनदेखा दर्द भी हुआ। जब मैंने उस बहन को उनके ये हालात के बारे में पूछा तो उस बहन ने अपनी कहानी कुछ इस तरह मुझे बताई। करीब 6 महीने पहले की बात है। मैं और मेरे पति अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। मेरे पति एक ऑफिस में क्लर्क थे और हम पास ही की एक अच्छी सी सोसाइटी में भाड़े से रह रहे थे। काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। उसके कारण मेरे पति का स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। काम समय पर ना होने की वजह से मालिक ने उनको नौकरी से निकाल दिया। एक तरफ बच्चों के भविष्य की चिंता, एक तरफ घर का भाड़ा भरने की चिंता और दूसरी ओर खाने का इंतजाम। ये तीनों चिंता उनके दिमाग को घेरे हुए थी। इसी बात से वो हर वक्त इतना परेशान रहने लगे कि कोई उन्हें आवाज लगाए तो भी वो सुनते ही नहीं थे। वो अपने ख्यालों के और सोच में इतना खो जाते थे कि आसपास क्या हो रहा है उन्हें कुछ भी खबर नहीं रहती थी। ऐसा नहीं था कि वो बेवकूफ थे, लेकिन समय और हालात ने उन्हें ऐसा बना दिया था। दरअसल हर वक्त खाने का इंतजाम करने की जिद्दोजहद ने उन्हें ऐसा बना रखा था। और दूसरे दिन वो इसी चिंता में हमारे लिए कुछ खाने का सामान लेने बाहर जा रहे थे और अचानक से उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ।